अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली गाइज, इस दफ़ा एक और बेहतरीन किस्म का आप सबके लिए एक और डिज़ाइन क्रिएट कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वाली वीडियो में। और इससे पहले जो मैंने एक डिज़ाइन बनाया था, बॉल डिज़ाइन 3D बॉल, उससे भी अच्छा डिज़ाइन ये वाला मैं क्रिएट करने जा रहा हूं। रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर कर लिएगा। सो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अभी मौजूद हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा अपने एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर के अंदर। सो ये रहा मेरा यहाँ पर ओपन है एडोबी इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पर मेरे को एक फ़ाइल बनाना पड़ेगी जो कि मैंने पहले से ऑलरेडी बना के रखी हुई है। यहाँ से आप न्यू के अंदर जाके अपना फ़ाइल को जो है सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपके डिज़ाइन के मुताबिक हो। आपका साइज़ जो है यहाँ पर आप वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पर पिक्सल के अंदर अपना एक ड्रॉ करा है अपना थंबनेल साइज़, यानी कि सो यहाँ पर थंबनेल साइज़ मेरा ये है। एक्चुअल यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ, यूट्यूब पर अपलोड करना है, तो मुझे इस साइज़ के ऊपर अपनी एक फ़ाइल बनानी होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी एक फ़ाइल बना लूँगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरीके का आ जाएगा इंटरफेस। और यहाँ से सबसे पहले मुझे अपना आर्ट बोर्ड को फेस पे लाने के Ctrl 0 प्रेस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से Ctrl 0 प्रेस करके इस तरह का अपना आर्ट बोर्ड कर लूँगा। और यहाँ पर राइट एंगल टूल के अंदर मैं जाने के बाद यहाँ से ले लूँगा एलिप्स टूल। एलिप्स टूल ले लेने के बाद यहाँ से मैं शिफ्ट के साथ एक अपना एलिप्स को ड्रॉ कर लूँगा। अब यहाँ पर मैंने एलिप्स को ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद बारी आती है हमें अपने 3D डिज़ाइन के अंदर जो एलिमेंट्स को लगाना है उसकी। तो सबसे पहले एलिमेंट्स हम यहाँ पर जो है वो बना लेंगे। काफ़ी आसान एलिमेंट्स मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करूँगा। सबसे पहले तो मेरा यही काम है कि मैं सबसे पहले बॉक्सेस ड्रॉ कर लूँगा। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी लेके जाएंगे, याद रहे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ लेके जाना है। रिलीज करेंगे माउस और इसको आपको छोड़ना नहीं है, डीसेलेक्ट करना, यानी कि बाहर क्लिक मत कर देना, ठीक है, वरना फिर आपकी कॉपी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ से सिंपल आपको ऑल्ट और शिफ्ट के साथ एक अदद इसकी कॉपी लेनी है। ज़्यादा गैप नहीं देना, बस कम ही देना है। और उसके बाद इसको रिलीज करने के बाद Ctrl D प्रेस करोगे तो इसकी डुप्लीकेट आपके पास आती जाएंगी। याद रहे एक दफ़ा करोगे तो एक दफ़ा ही इसकी डुप्लीकेट आएगी। सो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके की इतनी डुप्लीकेट ले ली हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा यार, मैं एक ले लूँगा यहाँ से रेक्टेंगल टूल दोबारा से, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगा। याद रहे ये छोटा सा रेक्टेंगल्स है। और उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, मैं तकरीबन इनको ले लूँगा इतनी। और यहाँ से आप एडिट करने जाके कॉपी कर लेना और एडिट करना दोबारा जाके पेस्ट एंड फ्रेंड। इसके बराबर में आपको इसकी शॉर्ट कीज़ भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो इस तरीके से भी ले सकते हो। सो मैंने कुछ इस तरीके से रखने के बाद क्या करा, यहाँ से दो रेक्टेंगल मैंने और ले लूँगा, यहाँ पर ऐड कर दूंगा शिफ्ट के साथ। ये मैं थोड़े से बड़े बना रहा हूँ ताकि थोड़ा सा अलग भी हो डिज़ाइन अपना। तो यहाँ पर मैं ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ इसको इतना कर लूँगा, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है इसी की, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ मूव करवाऊँगा और ये हमारे पास एक अदद आ जाएगी इसकी कॉपी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कर लूँगा छोटा, तकरीबन इतना छोटा कर लेता हूँ मैं, ठीक है। एंड लाइक मैं थोड़ा सा इसको बाहर ले जाता हूँ, जो अपने ऊपर वाले बॉक्सेस हैं उनके हिसाब से मैं इसको एडजस्ट कर दूंगा। लाइक यहाँ पर हमारा ये इतना हो चुका है। अब उसके बाद बारी आती है इसी तरीके के नीचे कुछ एलिमेंट्स लगाने की। आप अपने पास से भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी बड़ी। यहाँ पर आपको पता है शेप्स आपके पास मौजूद है इतने सारे, यानी कि रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल्स है, पॉलीगॉन्स है, और भी बहुत सारे यहाँ पर आपके पास शेप्स मौजूद है। जो भी आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। एंड ये देख सकते हो कि आप लोग कितना प्यारा सा अपना एक डिजाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या कर लूंगा, इसको ग्रुप कर लूंगा पूरे को सिलेक्ट करके, और मैं एक काम और करूंगा, इसको सिलेक्ट करके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यार, ठीक है। ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैंने इसको भी बड़ा कर दिया, तकरीबन इतना बहुत रहेगा। सो गाइस सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट कर लोगे और इसके अंदर आप ब्लैक कलर करने के बाद इसका स्ट्रोक को नन कर दोगे। डार्क ब्लैक आपको इसके अंदर कलर कर देना है और इसको आप ग्रुप कर लेना। Ctrl G से ग्रुप हो जाएगा वैसे तो, ठीक है। Ctrl G में जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये मेरा ग्रुप हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक शॉर्ट की लिख रहा हूँ, शिफ्ट कंट्रोल F11। जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा सिंबल का। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा अपने सिंबल्स को। यहाँ से आप नाम दे सकते हो, जैसे कि मैंने दे दिया 3D बॉल
एंड ओके प्रेस कर दिया मैंने। यहाँ पर मेरे पास एक 3D के नाम से एक सेव हो चुका है। अब यहाँ पर जो ये हमारा सर्किल था, मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से पहले तो इसकी मैं कॉपी ले लूँगा, Ctrl+C Ctrl+F प्रेस करके शॉर्ट की है ये कॉपी एंड पेस्ट की। और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं ये वाला डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये वाले पॉइंट को। और पेन टूल लेने के बाद मैं इसको यहाँ से यहाँ तक का मैच कर दूंगा। एंड लाइक इतना हो जाने के बाद मैं इसको वापस सिलेक्ट कर लूंगा एंड फिर मैं जाऊंगा इसका स्ट्रोक को नन कर देता हूँ। एंड यहाँ से फिर मैं चले जाता हूँ इफेक्ट एंड 3D एंड रिवॉल्व। यहाँ पर आप जैसे ही चले जाओगे तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का डिजाइन आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको राइट लाइट देना पड़ेगी और यहाँ से आप डिफ्यूज शैडो एंड यहाँ से आप सिंपल मैप आर्ट के चले जाना। एंड इनविजिबल ज्योमेट्री पे आप जैसे क्लिक कर दोगे इस तरीके का हो जाएगा। 3D पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का क्रिएट हो जाएगा। अब गाइस देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा सा अपने पास एक जो है क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हो, लाइक जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करना चाहूँगा ताकि हमारा ये जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छा लगना लगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं एडिट करने जाने के बाद एक्सपैंड एफिशिएंसी कर लूँगा एंड यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन के ना टूल है आपको दिख जाएगा, ग्रुप टूल्स, इसको सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। ये जो है हमारा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर लूँगा अनग्रुप करके चेक करते हैं कुछ हुआ। इसको दोबारा से हम अनग्रुप करेंगे, ठीक है, एंड दोबारा हम चले जाएंगे यहाँ पे रिप्लेस मेक क्लिपिंग मास्क एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये वाला अलग और ये वाला पोर्शन अलग। तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो है आप इसको कर देंगे इजीली डिलीट। अगर करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो वाला ले लूँगा इसके अंदर। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये वाला निकाल देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ख़राब भी है। यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल सिंपल सा है तो ये ठीक रहेगा। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो मेरे पास सर्किल था मैंने जो एक बना के क्रिएट करके रखा हुआ था, मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा एंड मैं इसको कर दूंगा अलाइन। ठीक है, एंड कहाँ पर, आर्ट बोर्ड पर। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को अलाइन कर दिया है। अब उसके बाद बारी आती है इसके ना कलर देने की। तो मैं इसको राइट क्लिक करके सबसे पहले तो बैक पे रख लूंगा जो कि हमारा सर्किल था एक। ठीक है, अब बैक पे मैंने रख दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर कर दूंगा ग्रेडियंट कलर। ठीक है, अब ग्रेडियंट कलर करूँगा तो ये अच्छा लगेगा ना, उसके अलावा अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जो है कलर लाइट एंड डार्क कर दूंगा, लाइक थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी अच्छा लगेगा। कलरिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपके डिज़ाइन में। तो यहाँ से मैं क्या कर लूँगा, यहाँ से थोड़ा सा मैं अच्छा सा इसके ना कलर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सो गाइज ये देख सकते हो आप लोग कितना प्यारा सा एक मैंने इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर जो है कलर दिया है। और ये वाला जो कलर है मैं इसको थोड़ा सा और लाइट की तरफ लेना चाहूँगा और हाँ ठीक रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा बैकग्राउंड को और यहाँ से ये वाला टूल लेके इसको मैं कलर को कुछ इस तरीके से कर लूँगा एंड लाइक अब ठीक रहेगा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा जो हमारा वो था 3D जो था, और इसको मैं कर दूँगा वाइट कलर। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट कर लूँगा और अब मैं चले जाऊँगा ट्रांसपेरेंसी के अंदर। और ट्रांसपेरेंसी मुझे ये मिल चुकी, ये रही ट्रांसपेरेंसी। यहाँ से ले जाने के बाद आप कर देंगे ओवरले। ओवरले कर दोगे तो आपका कुछ इस तरह का डिज़ाइन जो है क्रिएट हो जाएगा। अब इसके बाद क्या मेन बात है जो मैं आपको अभी क्रिएट करना सिखाने जा रहा हूँ। सो वीडियो अभी थोड़ी सी लंबी हो चुकी है बट काफ़ी अच्छी वीडियो थी, इस वजह से मैं आपको सिखा रहा हूँ। सो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक इसकी ना कॉपी लेना पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ एंड ग्रुप कर लेने के बाद इसकी ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और कॉपी लेने के बाद अनग्रुप करूँगा वापसी से। और ये जो मेरा बैकग्राउंड था मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर जो है वो मैं इसका चेंज करूँगा। कलर आप खुद भी देख सकते हो कि कुछ किस तरीके का कलर ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, एंड लाइक थोड़ा सा मुझे अच्छा करना पड़ेगा इसके ना कलर। ठीक है, एंड ये कलर कर देने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं चले जाऊँगा ट्रांसपेरेंसी के अंदर ओवरव्यू। ठीक है, एंड लाइक ये कुछ इस तरीके का हो चुका है। और यहाँ से ये जो है ना ओवरव्यू थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, तो यहाँ से आप लोग अपने पास से भी करके कुछ चेक कर सकते हो। अगर कोई अच्छा सा मिल जाए आपके हो तो आप वो ऐड कर सकते हो। यहाँ से मेरे को ओवरवे मिल चुका है
ठीक है, मैंने दोबारा ऐड करा था तो अब अच्छा लग रहा है। अब उसके बाद बारी आती है अपने पीछे के बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाने जा रहा हूँ मैं। तो बैकग्राउंड के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से लेना पड़ेगा एक अपना रेक्टेंगल टूल। एंड रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मुझे यहाँ पर इस तरीके का रेक्टेंगल इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इसको अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट कर लूँगा, बैक कर लूँगा यानी कि। और इसके ना जो कलर होगा ना, कलर में कर दूंगा ब्लैक, जेट ब्लैक करना है, ठीक है, सिंपल ब्लैक। और ब्लैक कर देने के बाद क्या करना है मुझे, बैकग्राउंड जो है उसको कंट्रोल 2 से लॉक कर लूंगा। एंड इसको जो है मैं ग्रुप कर लूंगा। अब यहाँ पे लाके रखूंगा, इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे रख देता हूँ। थोड़ा सा ना रोटेट भी कर लिएगा आप लोग, ठीक है। एंड रोटेट इस तरीके से होगा। अब देख सकते हो आप लोग किस तरीके का हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से मैं इसको अनग्रुप करता हूँ। ये जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है इसका कलर थोड़ा सा मुझे सही करना है। तो कलर किस तरीके से सही होगा ये तो आपको पता ही है। तो चलो यहाँ से कलर भी मैंने ठीक कर लिया है, इसका भी परफेक्ट है थोड़ा सा। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे दूंगा एक अदर शेडो। शेडो किस तरीके का देना है, यहाँ पर आप एक ड्रॉ कर लोगे एलिप्स। एलिप्स आपको किस तरीके का ड्रॉ करना है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। एंड लाइक यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से नीचे रख देना है। राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैकवर्ड कर देना है, लेकिन नहीं हो रहा। तो आप एक काम करें, इसको फ्रंट पे कर लें, इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके अरेंज सेंड टू बैक फ्रंट कर ले, ठीक है। ये बैक पे ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पर जो इसका सेंटर होगा मैं वहाँ पर इसको रिप्लेस कर दूंगा। एंड ये रहा हमारा इसका सेंटर। अब सेंटर कर देने के बाद ऑल्ट के साथ मैं इसको छोटा करूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ इसके नीचे एक शेडो टाइप का देना है। थोड़ा सा मैं इसको और नीचे ले जाता हूँ, लाइक ठीक रहेगा। ग्रेडियंट पैनल करने जाने के बाद ये वाला जो कलर होगा, ठीक है, ये वाला कलर जो है मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी ओपेसिटी जो है वो मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं 20% कर दूंगा अगर फिलहाल, ठीक है। एंड यहाँ से मेरे को करना पड़ेगा रेडियल, रेडियल ही ठीक रहेगा। अब यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो कि ये जो है किस तरीके का क्रिएट हो चुका है, बट ये अभी अच्छा क्रिएट नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको और अच्छा करना पड़ेगा। और अच्छा करने के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड ये वाला जो है ना, मैं इसकी पूरी ओपेसिटी कम कर दूंगा। एंड लाइक इसको बड़ा कर दूंगा मैं, ठीक है। ऑल के साथ बड़ा कर लिएगा। एंड लाइक ये देख सकते हो आप लोग, ये मैंने कुछ रिफ्लेक्ट करा है नीचे की तरफ, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है उसके अंदर काफ़ी अच्छी सी एक फीलिंग आए। और अब मैं इसके अंदर डार्क येलो वाला जो कलर था वो कर देता हूँ, क्योंकि वही कलर हमारे पास हुआ है इसके अंदर, तो कोई सही है फिर तो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से मैं फेदर वाला जो इफेक्ट होता है वो लगा के चेक कर लेता हूँ, शायद हमारा जो डिज़ाइन है वो अच्छा हो जाए। तो मैं इसको बढ़ाता हूँ। ये देख सकते हो आप, मैंने 20 पे करके इसका फेदर्स वाला जो इफेक्ट है मैंने वो इसके अंदर ऐड करा है। तो ये काफ़ी अच्छा एक हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसी की मैं एक ले लेता हूँ कॉपी, ठीक है। इसको सबसे पहले मैं एडजस्ट कर लूँगा जिस भी एंगल के नाम में रखना चाहूँगा। एडिट में जाओगे आप, यहाँ से कॉपी, और यहीं से आपको पेस्ट एंड फ्रेंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये ले जाने के बाद यहाँ पर रख दोगे, थोड़ा सा जूम कर लेना। और जूम करने के क्यों कहा है, ताकि आपको यहाँ पे कलर भी तो देना है ना, कलर भी अच्छा वाला यहाँ पर आप ऐड कर लोगे। और ऐड कर लेने के बाद ये तो आपको छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो सर्किल है पीछे की जो बॉल है वो भी तो छोटी है ना। एंड फिर तो ये काफ़ी अलग टाइप का हो रहा है, इसके अंदर तो कलर ही नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से इसको ऐड कर दिया है। और इसकी रिफ्लेक्शन मैंने कुछ इस तरीके से बना दी है। सो गाइस आप लोग खुद देख सकते हो कि कितना प्यारा सा अपना जो है वो डिज़ाइन जो है वो क्रिएट होने वाला ही है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको सिलेक्ट करके अनग्रुप करता हूँ, क्योंकि इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है ना, मुझे उसको एडजस्ट करना है, इस तरफ लेके आना है थोड़ा सा ना, ठीक है। एंड लाइक दिस काफ़ी अच्छा जो है वो लुक हो गया है इसका। तो मैं इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके चेक कर लेता हूँ ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, तो अच्छा लगेगा तो फिर बेहतर होगा, ठीक है। एंड लाइक इसको थोड़ा सा और अच्छा हम बनाते हैं यार, ठीक है। अब ठीक है, अब गाइस क्या करना है, अब एक छोटा सा मसला है जो कि मुझे बैकग्राउंड के अंदर करना होगा, क्रिएट करना है। मसला वसला तो कुछ नहीं है बस, ठीक है। एंड लाइक यहाँ पर मुझे इस तरीके से इसका जो क्रिएट है वो क्रिएट कर लेना है।
आपको बस आइडिया देता हूँ मैं कि आप इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करो, इस तरीके से डिज़ाइन को ड्रॉ करो। अब आप खुद देख सकते हो कि कितना प्यारा सा मैंने एक डिज़ाइन को ड्रॉ। आई होप गाइज आप सबको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलते रहते हैं। तो मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, नया ट्यूटोरियल लेके आप सबके लिए। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज़।